नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 9वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक सेमुसी भाग 1 के 5वें पाठ का हिंदी अनुवाद, संधि विच्छेद, सहस्वर वाचन व अभ्यास समझेंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। पांचवा पाठ है सूक्ति मौक्तिकम, सुंदर वचन रूपी मोती। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा है। इसमें सारगर्भित व सरल रूप में नैतिक शिक्षाएं दी गई हैं, जिनका उपयोग करके मनुष्य अपने जीवन को सफल व समृद्ध बना सकता है। ऐसे ही मनोहारी और बहुमूल्य सुंदर वचन यहाँ संकलित किए गए हैं, जिनमें सदाचरण की महत्ता, प्रिय वाणी की आवश्यकता, परोपकारी पुरुष का स्वभाव, गुणा अर्जन की प्रेरणा, मित्रता का स्वरूप और सज्जन पुरुष के संपर्क से होने वाली शोभा की प्रशंसा और सत्संगति की महिमा आदि विषयों का प्रतिपादन किया गया है। अब देखते हैं सबसे पहले श्लोक नंबर 1। व्रतं यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृतस्तु हतो हतः। व्रतम, सबसे पहले अन्वय देख लेते हैं। व्रतम यत्नेन संरक्षेत वित्तं च एति याति च वित्ततः क्षीणो अक्षीणो वृत्ततः तु हतो हतः। वृत्तम चरित्र, यत्नेन प्रयत्नपूर्वक संरक्षित रक्षा करनी चाहिए, कि चरित्र की प्रयत्नपूर्वक प्रयत्न करके रक्षा करनी चाहिए। वित्तम धन च और धन तो एति याति च आता जाता रहता है। वित्ततः धन से, क्षीणो हीन व्यक्ति धन से रहित व्यक्ति, क्षीणो संपन्न हो जाता है, धनवान हो जाता है। प्रयत्न करने से वह धनवान हो सकता है। वृत्ततः है तू, लेकिन चरित्र तो हतो, एक बार नष्ट होने पर, व्यक्ति एक बार चले जाने पर, हते व्यक्ति संपूर्णतः नष्ट हो जाता है, बिल्कुल मारा ही जाता है। व्रतम यत्नेन, व्रतम चरित्र की, यत्नेन प्रयत्नपूर्वक, संरक्षित रक्षा करनी चाहिए। वित्तम च और धन तो, एति याति च आता जाता रहता है। वित्ततः है क्षीणो, धन से रहित व्यक्ति अक्षीणो संपन्न हो जाता है, धनवान बन जाता है। प्रयत्न करने से निर्धन व्यक्ति धनवान हो सकता है। व्रततः है कि व्रततः कि चरित्र से तो तू हतो, जो जिसका चरित्र चला गया, चरित्र से जो मारा गया, वो तो संपूर्णतः नष्ट ही हो जाता है। एक बार पूरे श्लोक की हिंदी देखेंगे। धन तो आता और जाता है, पर अपने चरित्र की रक्षा प्रयत्नपूर्वक करनी चाहिए। धन से हीन होने पर भी मनुष्य संपन्न हो जाता है, परिश्रम करने से धनवान बन जाता है। पर यदि उसका चरित्र नष्ट हो गया तो वह संपूर्णतः नष्ट हो जाता है। इस श्लोक में चरित्र की रक्षा पर बल दिया गया है। मनुस्मृति से यह श्लोक लिया गया है और इसमें धन बताया गया है कि धन तो क्षणभंगुर है, कभी रहता और कभी नहीं रहता, उससे उसके मान सम्मान में कोई कमी नहीं होती। किंतु अगर चरित्र चला जाता है तो मनुष्य जीते जी मृत्यु तुल्य हो जाता है, क्योंकि उसका मान सम्मान तुरंत समाप्त हो जाता है। श्लोक संख्या 2 देखेंगे। श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि प्रेषां न समाचरेत्। अन्वय देखेंगे। श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा च एव अवधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि प्रेषां न समाचरेत्। श्रूयतां सुनो, धर्म सर्वस्वम कि धर्म के सार को, धर्म के मर्म तत्व को सुनो। श्रुत्वा च और सुनकर,
एव अवधार्यताम, धारण करो, समझो, आत्मने, अपने स्वयं को, स्वयं के प्रति, प्रतिकूलानी, विपरीत लगने वाले व्यवहार का, प्रेषाम न समाचरे, दूसरों के साथ व्यवहार न करें। एक बार फिर देखेंगे, यह श्लोक विदुर नीति से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, कि सुनो धर्म सर्वस्वम, धर्म के सार को, मर्म तत्व को सुनो। श्रुत्वा च अवधार्यताम, सुनकर और धारण करो, जीवन में उसको अपनाओ। आत्मनः है, अपने प्रति, स्वयं के प्रति, प्रतिकूलानी, विपरीत लगने वाले, प्रतिकूल लगने वाले व्यवहार को, प्रेषाम न समाचरेत, दूसरों के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। एक बार श्लोक की हिंदी देख लेते हैं कि धर्म का सार सुने और सुनकर अच्छी तरह से उसको समझ लें, जीवन में धारण कर लें। जो व्यवहार स्वयं को प्रतिकूल लगे वह दूसरों के साथ न करें। इस श्लोक के माध्यम से महात्मा विदुर का कहना है कि कभी भी ऐसी बात किसी को न कहें, ऐसा व्यवहार किसी के साथ न करें जो स्वयं को बुरी लगती हो। श्लोक संख्या 3 देखेंगे। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्माद् तदेव वक्तव्यं वचनिकादृदर्ता। अन्वय देखेंगे। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे जन्तवः तुष्यन्ति, तस्मात् तत् एव वक्तव्यं वचनिकादृदर्ता। यह श्लोक चाणक्य नीति से लिया गया है। इसमें बताया गया प्रिय वाक्य, मीठा, मीठे वाक्य, मीठे बोल, प्रदानेन बोलने से, मीठे बोल बोलने से, सर्वे जंतवः, सभी प्राणी, तुष्यंति, खुश हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। तस्मात्, इसीलिए, तत् एव, तदेव संधि विच्छेद करेंगे, तत् जमा एव, तत् एव, इसीलिए वही क्या, वही मीठे वाक्य वक्तव्यम बोलने चाहिए। मीठे वाक्य बोलने में वचने कादृता, मीठे वाक्य बोलने चाहिए। उन वचनों को बोलने में क्या गरीबी आती है, कि उनके बोलने में क्या कंजूसी। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्यारे मीठे वचन बोलने से, सर्वे जंतवः तुष्यन्ति, सभी प्राणी खुश हो जाते हैं। तस्मात्, इसीलिए, तत् एव, वही मीठे वचन बोलने चाहिए, वक्तव्यम बोलने चाहिए। वचने का दरिद्रता, उन मीठे बोल बोलने में क्या कंजूसी, क्या दरिद्रता आती है। पूरे श्लोक की हिंदी देखेंगे। प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, इसलिए वही मीठे बोल बोलने चाहिए। उन मीठे बोल बोलने में, वचन में कैसी दरिद्रता, कैसी गरीबी। चाणक्य कहते हैं किसी को कुछ देना लेना तो धनी और गरीब को अंतर हो सकता है, पर मनुष्य सबसे अधिक प्रसन्न तब होता है जब मनुष्य वचनों से और मधुर वचनों को बोलने के लिए कोई खर्च नहीं करना पड़ता। इसलिए सदैव वही मीठे बोल बोलने चाहिए। श्लोक संख्या 4 देखेंगे। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव अनाम्भ, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, नादन्ति शस्यं खलु वारिवाः, परोपकाराय सतां विभूतयः। हमें देखेंगे। यह श्लोक सुभाषित रत्न भांडार गारम से लिया गया है। नद्य स्वयं एव अम्भः न पिबन्ति, वृक्षा स्वयं फलानि न खादन्ति, खलु वारिवाः शस्यं न अदन्ति, परोपकाराय सतां विभूतयः। नद्य, नदियाँ, स्वयं अपने आप, एव ही, अम्ब जल, न पिबंती, नहीं पीती, नदियाँ स्वयं ही अपने जल को नहीं पीती। वृक्षा, पेड़, स्वयं अपने आप ही, फलानी न खादंती, अपने फलों को नहीं खाते। खलु, निश्चित रूप से, वारी वाहा, वारी पानी को, वाहा धारण करने वाले बादल, बादल शस्यम फसल को, न दंती नहीं खाते, परोपकाराय परोपकार के लिए ही, सताम सज्जनों की, विभूतियाँ संपत्ति होती है, स्मृतियाँ होती है। एक बार फिर देखेंगे। नद्य स्वयं एव अम्भ न पिबंती, नदियाँ स्वयं अपने जल को नहीं पीती। वृक्षा स्वयं फलानी न खादंती, और पेड़ अपने फल अपने आप नहीं खाते। खलु, निश्चित रूप से, वारिवाहा
बादल सस्यम न दंती, बादल फसल को नहीं खाते। परोपकाराय सताम विभूत है, और परोपकार के लिए सज्जनों की समृद्धि संपत्तियाँ परोपकार के लिए ही होती हैं। एक बार श्लोक की पूरी हिंदी देख लेंगे। नदियाँ स्वयं जल नहीं पीती, वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते, बादल स्वयं फसल नहीं खाते, सज्जनों की समृद्धि दूसरों की भलाई के लिए ही होती है। इस श्लोक के माध्यम से परोपकार का महत्व बतलाया गया है। जो सज्जन होते हैं वे देने में, दान देने में ही प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। अगला श्लोक देखेंगे। गुणेष्वेव हि कर्तव्य प्रयत्न पुरुषैः सदा, गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नैश्वरैर्गुणैः समः। यह श्लोक मृच्छकटिकम से लिया गया है। अन्वय देखेंगे। ही पुरुषैः सदा गुणेषु एव प्रयत्न कर्तव्य, गुणयुक्त दरिद्र अपि ईश्वरैः अगुणैः समः न। ही निश्चित रूप से पुरुषैः पुरुषों के द्वारा सदा गुणेषु एव गुणों में ही, एव ही प्रयत्न कर्तव्य प्रयत्न करना चाहिए, गुणों की प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। गुण युक्त गुणवान व्यक्ति, दरिद्र अपि निर्धन भी, ईश्वरई, यहाँ ईश्वरई का अर्थ है जो ऐश्वर्य धनवान से है। धनवान व्यक्ति, ऐश्वर्य जिसके पास धन दौलत है, ऐसा व्यक्ति भी अगुणई समन है, अगुणई गुणहीन व्यक्ति के समान नहीं है। जो गुणवान व्यक्ति है गरीब है, परंतु वह अमीर और निर्गुण व्यक्ति के समान नहीं है, अर्थात उससे कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ है। ही निश्चित रूप से पुरुषों के द्वारा सदा गुणेषु एव प्रयत्न कर्तव्य है, सदा ही गुणों में अच्छे गुणों को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। गुण युक्त दरिद्रपि, गुणवान व्यक्ति गरीब, गुणवान व्यक्ति भी, ईश्वरई धन दौलत वाले धनवान व्यक्ति, अगुणई निर्गुण जो गुणों से रहित है व्यक्ति के समम न समह न बराबर नहीं है, अर्थात गुणवान व्यक्ति गरीब होते हुए भी और निर्गुण व्यक्ति, गुणहीन व्यक्ति जो धनी है उससे कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ है। एक बार पूरे श्लोक की हिंदी देखेंगे कि मनुष्यों को हमेशा गुण प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि गुणवान धनहीन भी गुणहीन और धनी के समान नहीं होता, अर्थात गुणहीन से श्रेष्ठ होता है। महाकवि शूद्रक ने इस श्लोक के माध्यम से मनुष्य को मानवीय गुणों के विस्तार हेतु प्रयत्न करने की प्रेरणा दी है। गुण के सामने धन की कोई महत्ता नहीं है, यही श्लोक का सार है। अगला श्लोक देखेंगे। श्लोक संख्या 6 देखेंगे। आरंभ गुरुवी शयिनी कर्मेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात दीनस्य पूर्वार्ध प्रार्ध भिन्न छाएव मैत्री खल सज्जनानाम। यह श्लोक नीति शतकम से लिया गया है। अन्वय देखेंगे। आरंभ गुरुवी कर्मेण शयिनी पुरा लघ्वी पश्चात च वृद्धिमती दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाया इव खल सजनानाम मैत्री। आरंभ गुरुवी शुरुआत में बड़ी, कर्मेण और कर्म से शयिनी कम होती जाती है, पुरा पहले, लघ्वी छोटी और पश्चात च और बाद में वृद्धिमती बढ़ती जाती है। दिनस्य दिन की, पूर्वार्ध अपराह्न से पहले की, पूर्वार्ध की और प्रार्ध अपराह्न की, भिन्ना छाया इव छाया के समान, खल दुष्टों की, सजना नाम और सजनों की मैत्री मित्रता। खल दुष्टों की मैत्री मित्रता। आरंभ गुरुवी शुरुआत में गुरुवी बड़ी होती है, कर्मेण से शयिनी और धीरे धीरे कम होती जाती है। किस प्रकार? जो दोपहर से पहले पूर्वार्ध की जो छाया के समान ही पहले बड़ी होती, उसके बाद कम होती जाती है। और सजना नाम मैत्री और सज्जनों की मित्रता। पूरा लघ्वी पहले छोटी होती है और पश्चात वृद्धिमती और फिर बढ़ती जाती है। इस प्रकार दोपहर की बाद की अपराह्न की छाया के समान। एक बार पूरे श्लोक की हिंदी देखेंगे। सज्जनों की मित्रता दिन के अपराह्न की छाया के समान शुरू में छोटी होती है और धीरे धीरे
बढ़ने वाली होती है और दुष्टों की मित्रता दिन के पूर्वार्ध की छाया के समान शुरू में अधिक और क्रमशः क्षीण होने वाली होती है। इस श्लोक के माध्यम से महाकवि भर्तृहरि मित्रता जांचने की विधि बता रहे हैं कि सज्जनों की मित्रता धीरे धीरे प्रगाढ़ होती है, न कि प्रथम परिचय में ही घनिष्ठता आती है। पर दुष्टों की मित्रता स्वार्थ साधने हेतु होती है, जो आरंभ में घनिष्ठ दिखती है पर काम निकल जाने के बाद धीरे धीरे कम होती जाती है। अगला श्लोक देखेंगे। श्लोक संख्या 7। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुर्हंसा महीमण्डलमण्डनाय हानिस्तु तेषां हि श्रोवराणां येषां मरालय सह विप्रयोगः। अन्वय देखेंगे। महीमण्डलमण्डनाय यत्रापि कुत्रापि हंसाः गता भवेयुः हि तेषां श्रोवराणां तु हानि येषां मरालय से विप्रयोग है। यह भामिनी विलास से यह श्लोक लिया गया है। मही पृथ्वी को, मंडल मंडनाय पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, यत्र कुत्रापि जहाँ कहीं भी, हंसा गता हंस जाते हैं, गता भवेयु जहाँ कहीं भी गए हों वहाँ पृथ्वी की सुंदरता ही बढ़ती है। ही तेषाम सरोवराणाम, पर हानि तो, ही तेषाम सरोवराणाम तु हानि, हानि तो सरोवराणाम उन तालाबों की होती है, ये शाम जिनका मरालय से है, हंसों के साथ भी प्रयोग है, विलगाव होता है, अलगाव होता है। महीमंडल मंडनाय, महीमंडल धरती की शोभा को बढ़ाने के लिए, यत्र कुत्रापि हंसागता भवेयु हंस जहाँ कहीं भी जाते हैं, ही तेषाम सरोवराणाम तु हानि, इसमें सरोवरों की, उन तालाबों की हानि होती है, ये शाम मरालय से है, जिनका मरालयी हंसों के साथ विप्रयोग अलगाव होता है। एक बार पूरे श्लोक की हिंदी देख लेंगे। धरती को सुशोभित करने के लिए हंस कहीं भी गई, जहाँ कहीं भी जाएं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हानि तो उन सरोवरों की होती है जिनका हंसों से अलगाव हुआ है। पंडित जगन्नाथ ने इस श्लोक के द्वारा यह बताया है कि गुणवान व्यक्ति कहीं भी रहे, वह अपने गुणों से संसार को लाभान्वित ही करेगा, पर वह जिस स्थान से चला जाएगा वह स्थान निश्चय ही उसके अभाव का अनुभव करेगा और उसके लाभों से वंचित हो जाएगा। अगला श्लोक देखेंगे। श्लोक संख्या 8। गुणा गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वाद्यतो या प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयः। भवन्त्यपेयः, भवन्ति जमा अपेयः। अन्वय देखेंगे। गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य दोषाः भवन्ति आस्वाद्यतो यः नद्यः प्रवहन्ति समुद्रमासाद्य अपेया भवन्ति। यह श्लोक हितोपदेश से लिया गया है। गुणज्ञेषु, गुणों को जानने वाले, गुणों के महत्व को पहचानने वाले व्यक्ति, गुणा व्यक्ति के पास गुण हो जाते हैं कि उनके महत्व को गुणी व्यक्ति ही पहचान सकता है। ते निर्गुणम प्राप्य, वे गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त करके, कि वे गुण निर्गुण व्यक्ति के पास जा करके दोषाः भवन्ति, दोष हो जाते हैं। आस्वाद्य तो या नद्य भवन्ति, आस्वाद्य स्वादिष्ट जल वाली, नद्य प्रवहन्ति नदियाँ बहती हैं, नदियाँ स्वादिष्ट जल के साथ बहती रहती हैं। समुद्र आसाद्य, समुद्र में मिलकर, अपेया भवन्ति न पीने योग्य हो जाती हैं, खारे पानी की हो जाती हैं। एक बार फिर देखेंगे। गुणज्ञेषु गुणाः गुणा भवन्ति, कि गुण को जानने वाले व्यक्ति के पास जाकर गुण हो जाते हैं, कि वे गुण के महत्व को समझते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य, वे गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त करके वे गुण दोषा भवन्ति, दोष हो जाते हैं। आस्वाद्य तो या नद्य प्रवहन्ति, कि नदियाँ स्वादिष्ट जल लेकर बहती हैं। समुद्रम आसाद्य, वे नदियाँ, मीठे जल वाली नदियाँ समुद्र में मिलकर अपेया भवन्ति,
न पीने योग्य हो जाती हैं। एक बार श्लोक की पूरी की हिंदी देखेंगे। गुण को जानने पहचानने वाले के लिए ही वास्तव में गुण गुण होते हैं, गुणहीनों के लिए तो वे दोष ही होते हैं। नदियाँ स्वादिष्ट जल के साथ बहती रहती हैं, पर समुद्र में मिलकर वे भी पीने योग्य नहीं रह जाती, खारी हो जाती हैं। किसी का गुण उसे पहचानने वाले के लिए ही विशिष्ट होता है। जिसमें गुणों को पहचानने की सामर्थ्य नहीं, उसके लिए गुण भी दोष के समान होते हैं। इसकी उपमा विष्णु शर्मा ने नदी के स्वादिष्ट जल और समुद्र में मिल जाने पर वह न पीने योग्य हो जाती है। ये पाठ के शब्दार्थ हैं, आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब देखेंगे पाठ का अभ्यास। प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखते हैं। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने हैं। कई भाग देखेंगे। यत्नेन किम रक्षेत वित्तम व्रतम वा। प्रयत्न करके किसकी रक्षा करनी चाहिए, धन की या चरित्र की। यत्नेन व्रतम रक्षेत, प्रयत्न पूर्वक चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। कई भाग देखेंगे। अस्माभिः कीदृशम आचरणम न कर्तव्यम। हमारे द्वारा किस प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। अस्माभिः आत्मनः प्रतिकूलम। हमारे द्वारा हमारे विपरीत, जो हमें अच्छा नहीं लगता है, ऐसा आचरण प्रेषाम कृति न कर्तव्यम, दूसरे के लिए नहीं करना चाहिए। गय भाग देखेंगे। जंतव केन विधिना तुष्यन्ति। प्राणी किस विधि से खुश होते हैं। जंतव प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, कि प्राणी प्रिय मीठा बोलने से संतुष्ट होते हैं, खुश हो जाते हैं। गह भाग देखेंगे। पुरुषई किमर्थम प्रयत्न कर्तव्य। मनुष्यों के द्वारा किस लिए प्रयत्न करना चाहिए। पुरुषई गुणेष्वेव, गुणेषु एवं, गुणों में ही प्रयत्न कर्तव्य, प्रयत्न करना चाहिए, गुणों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अड़े भाग देखेंगे। सजना नाम मैत्री कीदृशी भवति। सज्जनों की मित्रता कैसी होती है। सजना नाम मैत्री, सज्जनों की मित्रता। पूरा लघु, पहले छोटी, पश्चात च वृद्धिमती, भवती, और बाद में बढ़ती जाती है, घनिष्ठ होती जाती है। 6 भाग देखेंगे। सरोवराणाम हानि कदा भवति। तालाबों की हानि कब होती है। मरालय सह वियोगेन सरोवराणाम हानि भवति, कि हंसों के साथ वियोग होने पर, अलगाव होने पर तालाबों की हानि होती है। 6 भाग देखेंगे। नद्या जलम कदा अपेयम भवति। नदियों का जल कब पीने योग्य नहीं होता। समुद्र महासाध्य नद्या जलम अपेयम भवति। समुद्र में मिलकर नदियों का जल पीने योग्य नहीं रहता। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। कै स्तंभे विशेषणानि कै स्तंभे च विशेष्याणि दत्तानि तानि यथोचितम योजे। विशेष्य और विशेषण को मिलाना है। विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए और विशेषण जो विशेषता बताई जाए। कै भाग देखेंगे। आस्वाद्य तोया, मीठे जल वाले क्या, नद्य, नदियाँ। कै भाग देखेंगे। गुण युक्त, गुणों से युक्त, दरिद्र, निर्धन व्यक्ति। गै भाग देखेंगे। दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना, कि दिन की पूर्वार्ध, पूर्वाह्न की छाया किसके समान होती है। खलाना मैत्री, दुष्टों की मित्रता के समान। गै भाग देखेंगे। दिनस्य प्रार्ध भिन्ना, दिन की अपराह्न की, दोपहर के बाद की छाया किसके समान होती है। सजना नाम मैत्री, सज्जन लोगों की मित्रता के समान। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। अधोलिखितयोः श्लोक द्वयो आश्यम हिंदी भाषा आंग्ल भाषा वा लिखते। नीचे दिए गए 2 श्लोकों का हिंदी में उनका अर्थ लिखें। आरंभ गुरुविषयिणी कर्मेण लघ्वी पुरा वृद्धि मेति च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध प्रार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सजनाना। कि आरंभ, शुरुआत में गुरुवी बड़ी, शयिणी कर्मेण, और कर्म से कम होती जाती है। लघ्वी, शुरुआत पूरा, पहले छोटी, वृद्धिमती च पश्चात, और बाद में बढ़ती जाती है। दिनस्य, दिन की, पूर्वार्ध, पूर्वाह्न की, और प्रार्ध, अपराह्न की, भिन्ना छायेव, अलग अलग छाया के समान, मैत्री मित्रता, खल सजना नाम, सज्जन न दुर्जन और सज्जनों की मित्रता होती है। अर्थात दुष्टों और सज्जनों की मित्रता में अंतर स्पष्ट करते हुए आचार्य भर्तृहरि कहते हैं, जिस प्रकार छाया दिन के आरंभ में बड़ी होती है और धीरे धीरे छोटी होती जाती है, उसी प्रकार दुष्टों की मित्रता पहले गहरी होती है, फिर धीरे धीरे काम निकल जाने पर कम होती जाती है। इसके विपरीत जिस प्रकार दोपहर में छाया छोटी होती है
और धीरे धीरे बढ़ती उसी प्रकार सज्जनों की मित्रता पहले कम और धीरे धीरे दूसरों के गुण स्वभाव आदि समझकर बढ़ती जाती है। भाग देखेंगे। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् एव वक्तव्यम वचने का दृढ़ता। प्रिय वाक्य प्रदानेन मीठा बोलने से सर्वे तुष्यन्ति जन्तव सभी प्राणी खुश हो जाते हैं। तस्मात् तदैव तस्मात् इसीलिए तदैव तत् जमा एव वैसे ही वही क्या मीठे वचन वक्तव्यम बोलने चाहिए। वचने का दृढ़ता उन वचनों में उन मीठे वचनों के बोलने में क्या गरीबी आती है। मधुर वचन बोलने से सभी प्रसन्न होते हैं। अतः मनुष्य को मधुर वचन बोलने में कृपणता कंजूसी नहीं बरतनी चाहिए, वे मीठे बोल बोलने चाहिए। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। अधोलिखित पदेभ्य भिन्न प्रकृतिकम पदम चित्वा लिखते। नीचे लिखे हुए पदों में भिन्न प्रकृति के पद छांटकर लिखें। कई भाग देखेंगे। वक्तव्यम, कर्तव्यम, सर्वस्वम, हंतव्यम। इसमें वक्तव्यम, कर्तव्यम, हंतव्यम ये सभी धातु रूप से बने हैं और सर्वस्वम क्या है, सर्वनाम के समान है, ये अलग है। खै भाग देखेंगे। यत्नेन, वचने, प्रिय वाक्य प्रदानेन, मरालेन। यत्नेन, प्रिय वाक्य प्रदानेन और मरालेन इनमें तृतीय विभक्ति और वचने में सप्तमी विभक्ति, इसलिए ये अलग है। गै भाग देखेंगे। श्रूयताम, अवधार्यताम, धनवत्ताम, क्षम्यताम। श्रूयताम, अवधार्यताम और क्षम्यताम ये धातु रूप से बने हैं और धनवत्ताम धनी शब्द से बना है, ये अलग है। गै भाग देखेंगे। जंतवय, नद्य, विभूतय, परितय। इन सब में परितय अव्यपद है, बाकी अव्यपद नहीं है, तो परितय अलग है। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। सथूल पदान्य अधिकृत्य प्रसन्न निर्माण व प्रसन्न वाक्य निर्माणम कुरुते। कि स्थूल पद पर आधारित प्रसन्न वाक्य निर्माण करनी है, प्रसन्न बनाना है। क्या भाग देखेंगे। वृत्ततः, वृत्ततः, क्षीणय, हतय, भवति। अब वृत्ततः में क्या है, कौन सी विभक्ति है, इसमें पंचमी एकवचन है, तो किम की पंचमी एकवचन में क्या आएगा, कस्मात। कस्मात क्षीणय हतय भवति, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। किससे ही क्षीण, किसके कम हो जाने पर, किसके नष्ट हो जाने पर व्यक्ति माना जाता है। खै भाग देखेंगे। धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा अवधार्यता। धर्म के मर्म को, सार को सुनकर उसको धारण करना चाहिए। तो क्या सुनकर, किम। क्वेश्चन क्या बनेगा, किम। किम श्रुत्वा, क्या सुनकर, अवधार्यता क्या धारण कर ले, सुनकर धारण करना है। गै भाग देखेंगे। वृक्षाः फलम न खादन्ति, पेड़ फल नहीं खाते। वृक्षाः बहुवचन है, प्रथमा बहुवचन, तो क्या आ जाएगा इसमें, के। किम का प्रथमा बहुवचन हो जाएगा। के फलम न खादन्ति, कौन फल नहीं खाते। गै भाग देखेंगे। खलाना मैत्री आरंभ गुर्वी भवति। दुष्टों की मित्रता आरंभ में, शुरुआत में गुर्वी बहुत ही बड़ी होती है। तो खलानाम इसमें क्या षष्ठी बहुवचन है, तो इसमें क्या, किम का षष्ठी बहुवचन में क्या बनेगा, के शाम। मैत्री, किन की मित्रता आरंभ गुर्वी भवति, किन की मित्रता शुरुआत में बड़ी होती है, और क्वेश्चन मार्क आएगा लास्ट में। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। अधोलिखितानि वाक्यानि लोट लकारे परिवर्त्यत। नीचे लिखे हुए वाक्यों को लोट लकार में परिवर्तन करना है। यथा सह पाठम पढ़ती, वह पाठ पढ़ता है, पढ़ती की जगह क्या बना, पढ़तु। कै भाग देखेंगे। नद्य आस्वाद्य तोया संति, संति की जगह क्या आएगा, संतु। इसमें क्या आ जाएगा, प्रथम पुरुष का बहुवचन है। तो आपको सबसे पहले लोट लकार याद होना चाहिए। लोट लकार याद होगा तभी आप कर पाएंगे। मैंने धातु रूप की अलग से वीडियो बनाई है जिसमें आसान तरीके से धातु रूप याद करने सिखाए हैं, आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। संधि का क्या बना, संतु। खै भाग देखेंगे। स सदैव प्रिय वाक्यम वदती, वदती का क्या बनेगा, वदतु। वत्तु वत्ताम वदंतु। गै भाग देखेंगे। त्वम परेशान प्रतिकूलानि न समाचरसी, समाचरसी है तो क्या बन जाएगा, इसमें मध्यम पुरुष एक वचन है तो क्या बनेगा, समाचरह लोट लकार में। गै भाग देखेंगे। ते वृत्तम यत्नेन संरक्षन्ति, क्या बन जाएगा, इसमें क्या है, प्रथम पुरुष बहुवचन है
तो लोट लकार में क्या बनेगा? संरक्षन्तु। अगला भाग देखेंगे, अहम परोपकाराय कार्यम करोमि। करोमि क्या है? उत्तम पुरुष एक वचन है। लट लकार का लोट लकार में उत्तम पुरुष एक वचन में क्या बनेगा? करवाणी। अहम परोपकाराय कार्यम करवाणी। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु चितानां विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयेत्। उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए हुए शब्दों से उचित विभक्ति का प्रयोग करके खाली स्थान भरें। यथा तेषां मरालय से विप्रयोग भवति। तो इसमें तृतीया विभक्ति है मरालय ही बन गया। क्या भाग देखेंगे, सह के साथ तृतीया विभक्ति आएगी। अध्यापक की तृतीया क्या बनेगी? अध्यापकेन से छात्र शोध कार्यम करोति। अध्यापक के साथ छात्र शोध कार्य करते हैं। सह के साथ तृतीया। पितृ की तृतीया क्या बनेगी? पित्रा। पित्रा से पुत्र आपणम गतवान। पिता के साथ पुत्र बाजार गया। अब मुनि का तृतीया क्या बनेगी? स के साथ याद रखना तृतीया विभक्ति आएगी। तो मुनि की तृतीया मुनिना। किम त्वम मुनिना सह मंदिरम गच्छसि। क्या तुम मुनि के साथ मंदिर गए जाते हो? घ भाग देखेंगे, मित्र की तृतीया क्या होगी? मित्रेण। बाल मित्रेण से खेलितुम गच्छति। बच्चा मित्र के साथ खेलने के लिए जाता है। इस प्रकार हमने इस पाठ का हिंदी अनुवाद अभ्यास समझा। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।